हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एमके क्लासेस में। तो गाइस, आप सब जानते हैं हमने टेलीग्राम क्विजेज़ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर स्टार्ट कर दिए हैं और मैं लेके आ चुका हूं क्विज़ नंबर 30 की डाउट क्लियरिंग क्लास, जो कि हमारी रहेगी अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर। गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम क्विजेज़ को अटेंड नहीं किया है तो विज़िट करिए हमारे टेलीग्राम चैनल एमके क्लासेस को और अटेंड करिए सभी क्विजेज़ को, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमने वहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। और अगर आपको किसी भी क्विज़ में कोई भी डाउट आता है तो हर एक क्विज़ की जो डाउट क्लियरिंग क्लास होती है वो नेक्स्ट डे हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर देते हैं, तो वहाँ से आपके सभी जो डाउट्स होंगे वो भी कवर हो जाएंगे। नियर अबाउट 3000 स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि डेली क्विज़ेज़ को अटेंड करते हैं। आप भी उनके साथ कम्पीट करिए। चलिए दोस्तों, मूव करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। पॉइंट आउट करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। तो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन में आप सबको पॉइंट आउट करनी थी करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। ऑप्शंस आपके पास थे असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी माइनस कैपिटल, लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस असेट, कैपिटल इज इक्वल टू असेट प्लस लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल। तो होप आप सबको जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है वो तो पता ही होगी। तो यहाँ पर आप सबका जो राइट आंसर था गाइज वो था ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि आप यहाँ से इजीली डिराइव कर सकते थे जो आपकी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी और कैपिटल उस साइड जाता तो प्लस कैपिटल, जो कि आपकी बेसिक जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो, ठीक है, वो यहाँ से डिराइव हो जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो था आपका यहाँ पर राइट आंसर था। क्लियर है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अ बिजनेस हैज़ असेट्स ऑफ रुपीज़ 1 लाख था गाइज यहाँ पर, ठीक है, तो करेक्ट कर लीजिएगा। अ बिजनेस हैज़ असेट्स ऑफ रुपीज़ 1 लाख एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ रुपीज़ 20,000। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो आपको बेसिकली यहाँ पर कैपिटल की जो है वो अमाउंट बतानी थी। आपको असेट्स की वैल्यू प्रोवाइडेड है, आपको लाइबिलिटीज़ की वैल्यू प्रोवाइडेड है, आपको कैपिटल की निकालनी है। तो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन आप यहाँ पर लगाओ कि दैट इज असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो यहाँ पर असेट्स आपको प्रोवाइडेड है 1 लाख, तो 1 लाख आप यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है। और लाइबिलिटीज़ जब इस साइड आएंगी तो माइनस हो जाएगा 20,000, तो कैपिटल आपके पास बच गई 80,000, जो कि आपका राइट आंसर होगा। दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आपको सिंपल सा क्या करना था, यहाँ पर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की आपको वैल्यू प्रोवाइडेड थी, ये आपको बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट करनी थी और वहाँ से आपको कैपिटल की जो है वैल्यू वो आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। 80,000 जो है यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। कैपिटल विल रिड्यूस बाय। कैपिटल क्या होती है दोस्तों, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इन द बिजनेस, ठीक है। जो भी बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेस में मनी लगाई जाती है या फिर गुड्स जो भी जो है इक्विपमेंट लगाए जाते हैं वो सब जो है कैपिटल में आते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कैपिटल कब रिड्यूस होती है। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, जब भी गुड्स को जो है क्रेडिट पे खरीदा जाता है तब। सेलिंग द गुड्स फॉर कैश, जब भी गुड्स को बेचा जाता है तब। या फिर फर्नीचर परचेज फॉर पर्सनल यूज, जब भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए फर्नीचर को परचेज किया जाता है तब। बताइए इन तीनों में से कब जो है आपकी कैपिटल जो है वो रिड्यूस होगी, कम होगी। तो दोस्तों आप सब जानते हैं, जब हम फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है जो परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी कि जब भी आप गुड्स क्रेडिट पे खरीदोगे तो आपकी जो कैपिटल है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि आपने जो है गुड्स ले लिए लेकिन पैसे जो है वो नहीं दिए हैं, तो जिससे आपकी जो कैपिटल है वो इंक्रीज होगी। ऑप्शन नंबर 2 में सेलिंग द गुड्स फॉर कैश, यहाँ पर जो है आपकी कैपिटल है उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि जितने के आपने गुड्स जो है सेल किए हैं उतना ही कैश आपने जो है लिया है, यानी कि गुड्स आपके गए हैं उतनी ही क्वांटिटी में जितनी क्वांटिटी में आपने कैश जो है वो लिया है, तो आपकी कैपिटल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 की हम अगर बात करें तो अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो है फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो उसका क्या होगा, आपका गुड्स जो है वो भी कम हो रहे हैं लेकिन पैसे भी जो है बिज़नेस को प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है कैपिटल जो है वो रिड्यूस होगी, ठीक है। पर्सनल यूज़ के लिए जब भी कोई चीज़ खरीदी जाती है बिजनेस से तो वो कैपिटल जो है वहाँ पर रिड्यूस होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। द कंपनी परचेज इक्विपमेंट इन कैश, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अगर कोई कंपनी जो है इक्विपमेंट खरीदती है कैश में तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही होगी। देयर इज़ एन इंक्रीज इन असेट, ऐसा करने से जो है असेट इंक्रीज हो जाएगा। देयर इज़ एन इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी, ओनर की जो इक्विटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। देयर इज़ अ डिक्रीज इन असेट्स, असेट्स में डिक्रीज हो जाएगा। या फिर देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन असेट्स, असेट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो गाइस काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ये भी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि जब भी आप इक्विपमेंट परचेज करते हो कैश में, मान लीजिए आपने गुड्स जो है खरीदे लेकिन उतनी ही क्वांटिटी में आपने कैश भी तो दिया, तो इससे क्या होता है आपके असेट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने एक असेट खरीदा और एक असेट आपका चला गया। इक्विपमेंट इज एन एसेट, कैश इज आल्सो एन एसेट, ठीक है, कैश भी एसेट है, इक्विपमेंट भी एसेट है। आपने इक्विपमेंट लिया लेकिन कैश दे दिया, तो यहाँ पर आपका जो असेट्स है उसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं होगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन इज द बेसिस ऑफ, अकाउंटिंग इक्वेशन किसका बेस है? सिंगल एंट्री सिस्टम का, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट का, या फिर डबल एंट्री सिस्टम का, या फिर कॉस्टिंग मेजरमेंट सिस्टम का। तो गाइस आप सब जानते हैं अभी तक हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ हम हर एक जो आपके सिलेबस में कोर्स मेंशन है उनके कर रहे हैं। अभी तक हम अकाउंटेंसी के कितने एमसीक्यूज़ कर चुके हैं गाइस? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के हमने एमसीक्यूज़ किए हैं, उसके बाद बेसिक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के हमने एमसीक्यूज़ किए हैं, और अब हम कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के एमसीक्यूज़, ठीक है। तो जो भी नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, टॉपिक बाई टॉपिक आपको जो है हम एमसीक्यू प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप यहाँ पर बताइए कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है किसका बेसिस है? सिंगल एंट्री सिस्टम का, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट का, डुअल एंट्री सिस्टम का, या फिर कॉस्टिंग मेजरमेंट कंसेप्ट का। तो दोस्तों याद रखिएगा जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो बेसिकली बेस है डबल एंट्री सिस्टम का, जो कि हम सून जिसके ऊपर हम एमसीक्यू स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ड्यूल एंट्री सिस्टम का जो है अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिस माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं जो डबल एंट्री सिस्टम है उनके फादर किन को बोला जाता है, ठीक है। हु इज़ द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? लुका पैसियोली, पैनल होगा, जे मुराली, या फिर इम्मा रिफॉर्मर। तो दोस्तों याद रखिएगा जब भी आपको बोला जाए कि जो डबल एंट्री सिस्टम है उनके फादर कौन है, या फिर आपको बोला जाए अकाउंटिंग के फादर कौन है, तो आपका इन दोनों केसेस में एक ही आंसर होगा, वो होगा लुका पैसियोली, ठीक है। अकाउंटेंसी के फादर जो है वो भी लुका पैसियोली को बोला जाता है, और डबल एंट्री सिस्टम के फादर भी जो है लुका पैसियोली को ही बोला जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेट इनकम इज इक्वल टू इनकम माइनस। तो गाइस आपको यहाँ पे बताना है नेट इनकम अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आपको इनकम में से किसको माइनस करना पड़ेगा। ऑप्शंस आपके पास हैं प्रॉफिट, लॉसेस, एक्सपेंसेस, या फिर रेवेन्यू। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा नेट इनकम इज इक्वल टू द इनकम माइनस ऑल द एक्सपेंसेस, ठीक है। अगर आप इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हो तो आपको नेट इनकम जो है वो मिल जाएगी। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली बेस्ड ऑन। जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो जनरली किसके ऊपर बेस्ड हैं? प्रैक्टिकेबिलिटी के ऊपर, सब्जेक्टिविटी के ऊपर, कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो गाइस याद रखिएगा जो भी आपकी अकाउंटेंसी है वो बेसिकली नियर अबाउट आप कह सकते हो 80 to 90% वो प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं गाइज वो सभी आपके बेस्ड हैं प्रैक्टिकेबिलिटी के ऊपर, यानी कि प्रैक्टिकल्स के ऊपर, ठीक है। चलिए अकाउंटिंग इक्वेशन शोज ऑन कंपनीज ट्रायल बैलेंस, कॉस्ट शीट, फाइनल अकाउंट, या फिर बैलेंस शीट। बताइए दोस्तों जो अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी होती है वो कंपनी की ट्रायल बैलेंस में शो की जाती है, कॉस्ट शीट में शो की जाती है, फाइनल अकाउंट में शो की जाती है, या फिर बैलेंस शीट में शो की जाती है। कमेंट्स में आप हमें बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो है काफ़ी इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो आपको यहाँ पे बताना जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो कंपनी की ट्रायल बैलेंस में शो होती है, कॉस्ट शीट में शो होती है, फाइनल अकाउंट में शो होती है, या फिर बैलेंस शीट में शो होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज ओनर्स इक्विटी इंक्रीज। ओनर्स इक्विटी यानी कि कैपिटल। आपको यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सी जो ऑप्शन है जिसके जरिए क्या होगा, जो ओनर की कैपिटल है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। एक्सपेंसेस के थ्रू बिल्कुल डिक्रीज होगी यहाँ से, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो राइट आंसर नहीं होगा। ओनर्स ड्राई, ओनर अगर पैसे निकालता है तो कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस होगी, तो ये भी एक रॉन्ग आंसर है। लॉस जो है, लॉस से भी जो है कैपिटल रिड्यूस होती है। वेराज अगर रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है तो जो ओनर्स की इक्विटी होगी वो इससे इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर आप सबका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 दैट इज रेवेन्यू, ठीक है। यानी कि रेवेन्यू विल कॉज ओनर्स इक्विटी इंक्रीज। बाकी एक्सपेंसेस, ओनर्स ड्राई या फिर लॉस, इन सभी की वजह से जो क्या होता है कैपिटल जो है वो रिड्यूस होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड डेली, वीकली, मंथली, एनुअली।
बैलेंस शीट जो होती हैं वो कब प्रिपेयर की जाती हैं, डेली की जाती हैं, वीकली की जाती हैं, मंथली की जाती हैं या फिर एनुअली की जाती है, बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आप सबका होगा वो होगा एनुअली। अगर आपको हाफ एनुअली जो है, हाफ ईयरली अगर आपको ऑप्शन प्रोवाइडेड हो तो हाफ ईयरली भी आजकल जो है बैलेंस शीट जो है उनको प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो आपको एक ही ऑप्शन प्रोवाइड होगा, यहाँ तो हाफ ईयरली यहाँ तो एनुअली, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, हाफ ईयरली जो है बैलेंस शीट को हाफ ईयरली भी प्रिपेयर किया जाता है और एनुअली भी प्रिपेयर किया जाता है। क्लियर है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डिवेंचर इज आल्सो नेम्ड एज, डिवेंचर का दूसरा नाम क्या है? शेयर है? नहीं। बॉन्ड है? इक्विटी है या फिर रिजर्व है? तो दोस्तों याद रखिएगा, डिवेंचर जो है उन्हें हम कहते हैं बॉन्ड्स। बॉन्ड और शेयर में क्या फ़र्क है गाइस? एक होता है शेयर्स और एक होते हैं बॉन्ड्स, ठीक है। तो शेयर और बॉन्ड्स में यही फ़र्क है कि शेयर्स अगर आप किसी कंपनी के खरीदते हो तो अगर कोई कंपनी डूब जाती है तो वहाँ पर अगर जो आपके पैसे जो आपने लगाए होंगे तो वो भी जो है आपके डूब जाएंगे। वेराज बॉन्ड्स में ऐसा नहीं होता है। बॉन्ड्स में अगर कोई कंपनी डूब जाती है तो अगर उस कंपनी ने किसी को बॉन्ड्स जो है अपने बेचे हुए हैं तो जिसने बॉन्ड उसके खरीदे हुए होंगे तो वो कंपनी के असेट्स को बेच के अपने पैसे जो है रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड्स और शेयर्स में ये फ़र्क है और डिवेंचर जो है उनको हम बॉन्ड्स भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। या फिर डिवेंचर्स का दूसरा नाम जो है वो बॉन्ड्स है। क्लियर है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पैटी कैश फंड इज सपोज टू बी रिप्लेनिश्ड, पैटी कैश फंड जो होता है उसे कब रिप्लेनिश किया जाता है, ठीक है। एवरी ईयर, एवरी हाफ ईयर, क्वार्टरली या फिर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अब आप बात करोगे कि पैटी कैश फंड क्या होता है, तो पैटी कैश फंड गाइस वो फंड होता है जो कि टेम्परेरी जो है छोटे छोटे खर्चे जो होते हैं कंपनी के उनको जो है मेंटेन करने के लिए किसी भी एक अकाउंटेंट को प्रोवाइड की जाती है पैटी कैश फंड, ठीक है। जिसमें कोई भी छोटे छोटे खर्चे आगे 10-20 रुपये के जो खर्चे होते हैं, पेन मार्कर वगैरह जो भी खर्चे होते हैं ठीक है, वो जो करने के लिए वो खर्चे करने के लिए जो है पैटी कैश फंड जो है वो प्रोवाइड किया जाता है और इसे एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जो है वो रिप्लेनिश किया जाता है हर साल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक्सपेंसेस पेड बाय बिजनेस डिक्रीज, कैश, कैपिटल, बोथ कैश एंड कैपिटल या फिर नन। आपको यहाँ पे बताना है एक्सपेंसेस, कोई ये जो है एक्सपेंसेस अगर कोई किए हैं कि किसी बिजनेस ने तो उसकी वजह से क्या डिक्रीज़ होगा, कैश डिक्रीज़ होगा, कैपिटल डिक्रीज़ होगी या फिर बोथ कैश एंड कैपिटल दोनों डिक्रीज़ होंगी। तो गाइज़ अगर कोई बिज़नेस जो है वो एक्सपेंस कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो उसकी वजह से कैश तो डिक्रीज़ होगा ही होगा और कैपिटल भी डिक्रीज़ होगी। हमने ऊपर पढ़ा कि जो एक्सपेंसेस होते हैं उनकी वजह से कैपिटल रिड्यूस होती है। तो यानी कि ऑप्शन आपका थर्ड जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा, यानी कि बोथ कैश एंड कैपिटल विल डिक्रीज व्हेन एक्सपेंसेस पेड बाय द बिजनेस। क्लियर है गाइज। होप आपको कोई कन्फ्यूजन में ना हो। अगर होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिएगा ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आपकी जो तैयारी है हमारे साथ सही तरह से जो लगातार बेसिस पर बनी रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो हैं उनसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम क्विज़ेस को अटेंड करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल का नाम है गाइस MK क्लासेस। जाइए विजिट करिए और क्विज़ेस को अटेंड करिए। नियर अबाउट 35 क्विज़ेज जो हैं अभी तक हम कंडक्ट करवा चुके हैं जो कि डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर होते हैं। हर दिन 2 क्विज़ेज होते हैं, ठीक है। जाइए विजिट करिए हमारे टेलीग्राम चैनल को और अटेंड करिए सभी क्विज़ेस को। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।